हे गाइस, दिस इज़ कॉलेज वाला। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी धनबाद मतलब आईएसएम धनबाद के सभी ब्रांचेस के कट ऑफ्स कैटेगरी वाइज देखेंगे। हम लोग सभी ब्रांचेस के कट ऑफ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज हैं कॉलेजेस में, तो हम लोग को बहुत सारे टाइम लग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी धनबाद में अप्लाइड जियोलॉजी, जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स है। उसका ओपनिंग रैंक है ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 14,123 और क्लोज हुआ था 14,911 पे। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 24,707 पे क्लोज हो गया था। बात करें जनरल में ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 2,143 ईडब्ल्यूएस रैंक और फीमेल का 4,253 ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5,556 जेंडर न्यूट्रल के लिए और 8,993 जेंडर फीमेल के लिए। एससी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 2,984 और जेंडर फीमेल के लिए 2,301 पी पे क्लोज हुआ था। कैटेगरी के लिए 567 पी पे क्लोज हो गया था। वहीं बात कर लेते हैं अप्लाइड जियो फिजिक्स की, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए ओपन कैटेगरी में 14,804 पे क्लोज हुआ था। वहीं जेंडर फीमेल के लिए 21,849 पे क्लोज हो गया था। मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि यहाँ जो सारे रैंक दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कैटेगरी के रैंक दिखाई दे रहे हैं, वो सभी कैटेगरी रैंक है। बस जेंडर का जो है ऑल इंडिया रैंक, बस जनरल कैटेगरी जो कि ओपन कैटेगरी है उसका ऑल इंडिया रैंक दिखाया जा रहा है। ठीक है, बाकी सभी के जो है आपको कैटेगरी रैंक ही दिखाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो अप्लाइड जियो फिजिक्स के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको 2,131 रैंक पे क्लोज हुआ था। और वहीं ईडब्ल्यूएस में फ़ीमेल का तो 4,367 फीमेल मतलब ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी एनसीएल का भी जेंडर न्यूट्रल के लिए 5,497 पे क्लोज हुआ था। वहीं अप्लाइड जियो फिजिक्स में ही, जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें एससी कैटेगरी के लिए जेंडर न्यूट्रल का 3,013 पे क्लोज हो गया था और एससी में ही फीमेल कैटेगरी का 2,201 पे क्लोज हुआ था। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 405 पी पे क्लोज हो गया था। अब बात कर लेते हैं आईएसएम धनबाद में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको जेंडर न्यूट्रल का ओपन कैटेगरी में 10,397 पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी में 18,935 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 1,420 ईडब्ल्यूएस रैंक और जेंडर फीमेल के लिए 3,392 ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हुआ था। ओबीसी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 3,879 और जेंडर फीमेल के लिए 7,751 पे क्लोज हुआ था। वहीं एससी की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल के लिए 2,223 और फीमेल कैटेगरी की तो 568 पी पे क्लोज हो गया था। गाइस, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ाया जाता है आईएसएम धनबाद में। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 33 पी पे क्लोज हुआ था। वहीं एसटी कैटेगरी में जेंडर फीमेल के लिए एसटी रैंक 378 पी पे क्लोज हुआ था। बात कर लेते हैं आईएसएम धनबाद मतलब आईआईटी धनबाद, दोनों सेम ही हैं। इसमें अगर सिविल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है तो सिविल इंजीनियरिंग का जो है जेंडर न्यूट्रल के लिए ओपनिंग रैंक था 9,510 और क्लोजिंग रैंक हुआ था 10,943। वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक था 17,934 और क्लोजिंग रैंक था 19,513। ये जोसा का 6th राउंड का काउंसलिंग का है। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 1,445 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 1,558 रैंक ईडब्ल्यूएस रैंक पे। वहीं फीमेल के लिए 3,162 पे ओपन हुआ था और 3,162 फीमेल ईडब्ल्यूएस रैंक पे ही क्लोज हो गया था। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो 3,489 पे ओपन हुआ था, 3,913 पे क्लोज हो गया था। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में ओबीसी में फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 6,108 पे ओपन हुआ था और 7,871 फीमेल ओबीसी रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 1,700 पे ओपन हुआ था और 1,996 पे क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 3,285 पे ओपन हुआ था और 9 पी पे जाके क्लोज हो गया था। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में एसटी कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 604 फीमेल एसटी रैंक पे ओपन हुआ था, 721 पे क्लोज हो गया था। एसटी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 1,017 एसटी रैंक पे ओपन हुआ था और 1,017 एसटी रैंक पे क्लोज हो गया था।
अब बात कर लेते हैं ISM धनबाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपको कितना रैंक चाहिए। ISM धनबाद में कंप्यूटर साइंस के लिए देखते हैं कैटेगरी वाइज। अब बात कर लेते हैं ST ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 907 पे 6th राउंड में ओपन हुआ था और 2968 पे क्लोज हो गया था। बात कर लेते हैं वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए तो 2840 पे ओपन हुआ था, 5666 पे क्लोज हो गया था। वहीं ओपन कैटेगरी में ही अगर PWD का देखें तो PWD रैंक 58 पे ओपन हुआ था और 95 पे क्लोज हो गया था। वहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर हम ओपन PWD में फीमेल का देखें तो 44 पे ओपन हो गया था और क्लोज भी वहीं पे हो गया था। वहीं बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जनरल EWS का कितना रैंक पे ओपन हुआ था। तो जनरल EWS का जेंडर न्यूट्रल के 266 EWS रैंक पे ओपन हुआ था और 410 पे क्लोज हो गया था। वहीं EWS में फीमेल के लिए अगर देखा जाए तो फीमेल EWS रैंक 689 पे ओपन हुआ था, 941 पे क्लोज हो गया था। EWS में अगर PWD की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 9 पे ओपन हुआ था और 9 पे ही क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में OBC NCL की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 885 पे क्लोज हो गया था। जेंडर फीमेल का 2117 पे 70 पे क्लोज हो गया था। OBC में PWD की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 43 पे क्लोज हुआ था। SC कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 525 पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए SC कैटेगरी में 1359 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस में ST कैटेगरी की बात करें 273 और फीमेल की बात करें तो 513 पे क्लोज हुआ था ST रैंक। वहीं बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 6933 पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल के लिए 13681 पे क्लोज हुआ था। वहीं EWS की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 923 और जेंडर फीमेल के लिए 2000 रैंक पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर OBC की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 2494 और जेंडर फीमेल के लिए 5351 पे क्लोज हुआ था। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर SC कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 1546 और जेंडर फीमेल के लिए SC रैंक 2462 पे क्लोज हुआ था। वहीं ST कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 749 ST रैंक पे ओपन हुआ था और 749 ST रैंक पे क्लोज हुआ था जेंडर न्यूट्रल के लिए और फिर जेंडर फीमेल के लिए 966 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ओपन हुआ था जेंडर न्यूट्रल के लिए 3224 पे और क्लोज हो गया था 547 पे। वहीं ओपन कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 7298 पे ओपन हुआ था, 11313 पे क्लोज हो गया था। वहीं ओपन कैटेगरी में PWD की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 111 पे पे क्लोज हुआ था। अगर EWS की बात करें जेंडर न्यूट्रल के लिए तो 687 पे क्लोज हुआ था। वहीं EWS में अगर फीमेल की बात करें तो 1641 पे क्लोज हुआ था। अगर OBC की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 1005 पे ओपन हुआ था और 1796 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था। OBC में अगर जेंडर फीमेल की बात करें 2563 रैंक पे OBC रैंक पे ओपन हुआ था, 4068 OBC रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में SC कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 676 और जेंडर फीमेल के लिए जेंडर फीमेल के लिए 1985 पे क्लोज हो गया था। ST कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की देखें तो ओपन हुआ था 413 पे और क्लोज हुआ था 553 पे। वहीं ST कैटेगरी में फीमेल की देखें तो 735 पे ओपन हुआ था, 830 पे क्लोज हो गया था। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की तो ओपन कैटेगरी में अगर जेंडर न्यूट्रल का देखें तो 9421 पे क्लोज हो गया था। वहीं फीमेल की देखें तो 16360 पे क्लोज हुआ था। अब इंजीनियरिंग फिजिक्स में EWS की देखें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 1500 पे क्लोज हुआ था। जेंडर फीमेल के लिए EWS रैंक 3682 पे क्लोज हुआ था। अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स में OBC की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 4414, जेंडर फीमेल के लिए 8606 पे क्लोज हुआ था। वहीं SC कैटेगरी में अगर देखें इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए तो SC रैंक 2481 पे जेंडर न्यूट्रल और 859 P पे जेंडर फीमेल का क्लोज हुआ था। इंजीनियरिंग फिजिक्स में ST कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 331 P पे क्लोज हुआ था। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 14,199 पे क्लोज हो गया था और जेंडर फीमेल के लिए 24,361 पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था। वहीं EWS की बात करें तो 2058 पे जेंडर न्यूट्रल क्लोज हुआ था और 3542 पे जेंडर फीमेल क्लोज हुआ था। OBC की बात करें तो 5303 पे क्लोज हुआ था
और ओबीसी में एससी की बात करें तो 2728 पे क्लोज हुआ था। वहीं एससी में फीमेल की बात करें तो 744 पी पे क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 637 पी पे क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी में फीमेल के लिए 1000 पी पे क्लोज हुआ था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 4521 और जेंडर फीमेल के लिए 8275 पे क्लोज हुआ था। पीडब्ल्यूडी के लिए 1122 पी पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 666, जेंडर फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस रैंक 1239 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 1585 और जेंडर फीमेल के लिए 5029 पे क्लोज हुआ था। एससी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 1199, जेंडर फीमेल के लिए 2091। एसटी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की बात करें 498 और जेंडर फीमेल की बात करें एसटी कैटेगरी में 338 फीमेल एसटी रैंक पर क्लोज हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 8826, जेंडर फीमेल के लिए 1771 पे क्लोज हो गया था। 1719 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 1218 ईडब्ल्यूएस रैंक और जेंडर फीमेल के लिए 3375 ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हुआ था। ओबीसी के लिए 3250, ओबीसी फीमेल के लिए 7303 पे। जेंडर एसटी कैटेगरी में बात करें जेंडर न्यूट्रल के लिए 1907, जेंडर फीमेल के लिए 639 पी पे क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 821 और फीमेल के लिए 614 पे क्लोज हो गया था। वहीं जेंडर मेटलर्जिकल की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए ओपन कैटेगरी में 12680 और जेंडर फीमेल के लिए 23049 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1824 पे क्लोज हुआ था। जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का 4200 रैंक ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं ओबीसी की बात करें तो 5104 और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में फीमेल की बात करें तो 8987 पे क्लोज हुआ था। वहीं एससी के लिए जनरल न्यूट्रल के लिए 2647 और 1700 पे फीमेल का क्लोज हुआ था। एसटी के लिए बात करें तो जनरल न्यूट्रल के लिए 5543, जनरल फीमेल के लिए 1068 पे क्लोज हुआ था। माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 13118 पे ओपन रैंक में क्लोज हुआ था। फीमेल के लिए बात करें 25065 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें जनरल न्यूट्रल के लिए 1915, फीमेल के लिए 4104 पे क्लोज हुआ था। ये सारे कट ऑफ आप देख ही सकते हैं। मैं कितने कट ऑफ दिखाऊँ, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कितना ही बोलूँगा, मेरा गला ख़राब भी हो सकता है। आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपको सारे कट ऑफ दिखाई दे रहे हैं। आप यूट्यूब पर तो फीचर है, आप क्लोज करके वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए ये सारे कट ऑफ्स हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी चीज़ में अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछिए, या नहीं तो अगर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी और भी चीज़ में दिक्कत आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कोई और कॉलेज का रिव्यू वगैरह चाहिए तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नीचे सभी कुछ का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या किसी ब्रांच में कन्फ्यूज़न आ रहा हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप बेझिझक लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े अच्छा और भी वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइस।